डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज हमारी टेंसेस की आखिरी क्लास है। क्लास नंबर 18 में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे और ये आज हमारा 12 टेंसेस में से आखिरी टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं शॉर्टली इसको। आमतौर पर जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर करता रहा होगा, करती रही होगी, करते रहे होंगे वगैरह आता है। किसी ऐसे काम को जाहिर करने के लिए बोले जाते हैं जो ज़माना मुस्तकबिल में किसी वक्त से जारी होगा। जैसे वो सुबह से काम कर रहा होगा। ठीक है, तो कर रहा होगा सिर्फ अगर इतना होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर वक्त का जिक्र हम साथ करेंगे तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पहले इसकी वजाहत हो चुकी पिछले जुमलों में। स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे विल हैव बीन। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यही यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम पहले पिछले दोनों जुमलों में सीख चुके हैं, लिहाजा इस पर हम वक्त नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली मिसाल है प्यारे बच्चों हमारे पास, असातिज़ा सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे यानी गा गी आखिर में आ गया तो फ्यूचर हो गया, रहा रही आ गया तो कंटिन्यूस हो गया, और इसी तरह सुबह से यानी कोई वक्त का जिक्र हुआ बीच में तो परफेक्ट हो। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, असातिज़ा सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। टीचर्स सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो गया और मॉर्निंग के साथ सिंस का इजाफा। टीचर्स विल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। बच्चे 3 घंटे से फूल तोड़ रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स फॉर 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ घंटों का जिक्र है तो इसका था फॉर, और वहाँ सुबह का जिक्र था तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल तफसील से हम पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। वो गुज़िश्ता रात से वहाँ रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग देयर सिंस लास्ट नाइट। वो दोपहर से आपके लिए मज़ेदार खाने बना रही होगी। शी विल हैव बीन मेकिंग डिलीशियस रेसिपीज़ फॉर यू सिंस। ठीक है, यानी ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं कि जब आप वहाँ कल जाओगे तो वो यानी इतनी खुशी है उसको आपके आने की कि वो तो सुबह से आपके लिए मज़े मज़े के खाने बना रही होगी। तो यानी मुस्तकबिल की बात है और किसी के बारे में आप बताते हैं कि उसका ये अमल, उसका ये एक्शन, उसका ये काम जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा होगा। नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव जुमले प्यारे बच्चों, पहली मिसाल इसकी, वो सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। यानी आप किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वो जो है ना वो सुबह से कोई काम नहीं कर रहे होंगे, वो बस आराम कर रहे होंगे। तो इस हवाले से दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। मैं सुबह से आराम नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 2 आवर्स। आखिरी मिसाल नेगेटिव की, बच्चे शाम से सबक याद नहीं कर रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन लर्निंग सिंस इवनिंग। बच्चे शाम से सबक याद नहीं कर रहे होंगे। आखिरी हिस्सा इस सेंटेंस का, टेंस का जो है वो इंटरोगेटिव टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही होगी या कर रहे होंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। क्या वो 3 महीने से कार चला रहा होगा। विल ही हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 मंथ्स। तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी क्लास के साथ ही हमारे 12 टेंसेस मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगली क्लास में हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।